अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जमाबंदी पर नया नियम लागू, क्योंकि जब से सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से आपको पता है कि सरकार द्वारा लगातार जो है नया नियम बनाया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया था कि जिसके नाम से जमाबंदी होगी वही आदमी जो है रजिस्ट्री कर सकता है, और जिसके नाम से जमाबंदी नहीं होगी वो आदमी रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। दूसरा कंडीशन उसमें बताया गया था कि जमाबंदी में खाता नंबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है कि रकबा नंबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो आप जो है बिल्कुल भी रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं जमाबंदी होने के बावजूद। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया और आपको बताया कि खाता नंबर हो या रकबा नंबर या खेसरा नंबर को 00 कैसे आपको हटाना है। पूरा प्रोसेस जो है उस वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने फिर से जमाबंदी में नया नियम जो है बनाया है। यानी कि अगर आपको जमीन खरीदना है या अगर आपको जमीन बेचना है तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नया नियम को बनाया गया। क्या नियम बनाया गया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। खरीदारों को सुविधा, यानी कि खरीदने वाले को सुविधा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपतचक और फतुहा निबंधन कार्यालय से शुरुआत, यानी कि 2 जगह से शुरुआत हो चुकी है। एक तो है संपतचक और दूसरा जो है फतुहा से जो है शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। यानी कि नया ये नियम बना दिया गया है कि अगर आपको जमीन बेचना है या अगर आपको जमीन जो है खरीदना है तो आपको जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नाम से ज़मीन है, अगर आपके नाम से जमाबंदी है तो आप जो है डायरेक्ट जो है ज़मीन को बेच भी सकते हैं और रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है नया नियम जो है बना दिया गया। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये नियम इसलिए बनाया गया है कि ताकि लड़ाई झगड़ा जो को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी इसी वजह से हुआ करती थी। संयुक्त जमाबंदी वाली ज़मीन पर ही ज़्यादा विवाद, ऐसी स्थिति में खारिज होगी जमाबंदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संयुक्त जमाबंदी वाली ज़मीन पर ही ज़्यादा विवाद, अगर विवाद होता है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में खारिज होगी जमाबंदी, यानी कि जमाबंदी को भी खारिज कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो विवाद को सरकार कम करने के लिए जो है ये सब काम कर रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि लोग वही जमीन खरीदें जिसकी जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर ही हो। ये भी आपको बात याद रखना है, क्योंकि जब से पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया है कि जिसके नाम से जमाबंदी है वही आदमी रजिस्ट्री कर सकता है, और जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है वो आदमी जो है रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। उसके बाद से लगातार जमीन की सेलिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है वो आदमी जमीन को बेच रहा है और लोग ले भी रहे हैं। तो आपको सतर्क हो जाना, आपको बिल्कुल भी जमीन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिसके नाम से जमाबंदी होगी वही जमीन आपको खरीदना है। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीदते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, और ये जमीन जो है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। ये सब बात को भी आपको याद रखना है। जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसकी जो है शुरुआत बताया गया कहां से शुरू हुई है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि
संपत चक और फतुहा से ये शुरुआत हो चुकी है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जमाबंदी को लेकर, क्योंकि काफ़ी रैयत जो है परेशान हो रहे थे कि अलग से आवेदन देना होगा कि नहीं देना होगा। तो आखिरकार सरकार ने फौरन जो है ऑफिशियल जानकारी दे दी है कि आपको आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ज़मीन को बेचें, आप बिल्कुल ज़मीन को खरीदें, किसी तरीके का कोई भी आपको आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे भाई हैं जो ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, जो ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, वो इस नियम को ज़रूर पालन करें और इस नियम के तहत ही ज़मीन बेचे और ले। क्योंकि अगर आपने इस नियम के तहत ज़मीन नहीं खरीदा, नहीं बेचा, तो फिर आपको दिक्कत होगी इन फ्यूचर में आने वाले वक्त में। क्योंकि सरकार जो है लगातार जो है नया नियम बना रही है और आने वाले वक्त में भी और नियम बनाया जाएगा। क्योंकि सरकार का कहना है, नीतीश कुमार का कहना है कि मेरा जमीन सर्वे जो है ऐतिहासिक फैसला है और मैं इस पर जो है अड़ा रहूंगा और इस विवाद को मैं हटाऊंगा। क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज्यादा जो है जमीन को लेकर ही हुआ करता था बिहार में, इसीलिए सरकार जो है कार्यक्रम चला रही है सर्वे का और आगे भी चलता रहेगा। तो ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।